दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव में मैंने बहुत कुछ नए नए चीज़ों को बताया और बहुत कुछ बताने को है। आप लोग बने रहिए। तो हमने जहाँ से वीडियो ख़त्म किया था वहीं शुरू करते हैं। और मैंने बताया था पुनर्जागरण में एक महान वैज्ञानिक का नाम विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फोटो, ये विलियम हार्वे का पिक है और यहाँ पे लिखा है विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई इज ही फेमस इन द बायोलॉजी या मेडिकल साइंस में ये फेमस क्यों है, आपको कमेंट करना था। और आज इसका वीडियो में मैं आंसर बताता हूँ। देखिए, ये जो विलियम हार्वे साहब हैं बहुत महान इंसान थे। सबसे पहले इन्होंने हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, देखो जैसे अभी देखो है क्या, वहीं से पढ़ा रहे हैं तो मेरे हाथ यहाँ दिल से लेकर ना ब्लड विभिन्न अंगों तक पहुँचता है। अगर एक काम करे, अगर ब्लड नहीं पहुँचे ना तो पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देते हैं। जैसे हो गया किसी आदमी को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो आधा अंग शून्य हो जाता है, यानी कि आधा पार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है, आधा पार्ट ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। देखो देखते होंगे सर बच्चों कि आप लोग कभी कभी भी ब्लड पैरालिसिस हो जाता होगा जब झुनझुनी भर जाता है। नोटिस किए होंगे कि पाँव काम ही नहीं करता है। होता क्या है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेट हो ही नहीं पाता है। और जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड गति नहीं करेगा, हिंदी में ब्लड सर्कुलेट मतलब गति नहीं करेगा, चलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो अंग आपका काम करना बंद कर देगा, वो अंग आपका फंक्शन करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले वैज्ञानिक अगर बात करें मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में, बायोलॉजी की हिस्ट्री में दोस्तों कौन थे, तो वो थे विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन CIRCU है LATI1 ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं रक्त परिवहन। शुद्ध हिंदी में कहते हैं, प्योर हिंदी में रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण तंत्र, या इसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ये हिंदी पर एकदम प्योर है, रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेशन, इसको ध्यान रखना, रक्त परिवहन को हटा देना। चलो, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ध्यान रखना, इसको पेपर में जरूर लिखना कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। और विलियम हार्वे का जिक्र जरूर करना अपने पेपर में कि विलियम हार्वे करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया। और शरीर हार्ट से ना, देखो हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप। समझे बात? ब्लड को पंप करना। और ब्लड में, शरीर में विभिन्न अंगों तक क्या रहता है बताओ? ब्लड। सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे। यानी कि साफ लिख देना विलियम हार्वे साहब, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, ही गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है। तो विलियम हार्वे, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया विलियम हार्वे कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका भी विरोध किया आपने, जो भी वहां के उस समय जो सुपीरियर थे पॉप, वो क्या किया बताओ? उसने क्या किया? विरोध किया। कहा ये स्टेटमेंट वापस लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। समझे बात? हाँ, ये कहानी पॉप जो थे, पॉप को क्या कर, ध्यान दीजिए, वो बहुत तानाशाही थे। वो जो बोलते थे उनके बात को फॉलो करो, नहीं करोगे फॉलो तो बस आपका खेल खत्म, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखो ये है, मैंने एक फोटो दिखा था जेरूसलम, यहीं पर भगवान ईसा मसीह जन्म हुआ था, ठीक है। ये जेरूसलम, या इस हिंदी में यरूशलेम भी कई लोग बोलते हैं, जेरूसलम बोलो या जेरूसलम। ध्यान दो, ये देखो गौर से देखो पिक्चर, इसका कितना मतलब अच्छा पेंटिंग किया हुआ है। दिस इज द पेंटिंग, दिस इज नॉट द फोटो दैट वी क्लिक। ये फोटो नहीं है, ये फोटो नहीं है, लगता है ये फोटो है। ये क्या है बोलो? पेंटिंग किया हुआ है इस तरह का, समझे बात? जिसे बाद में फोटो के रूप में यूज करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो यरूशलेम करके एक नई जगह था जहां पे क्या हुआ, किसका? ईसा मसीह का जन्म स्थान। अगर आपसे पूछ ले कि क्रॉस में जो देखते ना, ऐसे टांग करके ऐसे कर दिया जाता है और इसको यहाँ पे कील ठोक दिया जाता है, ऐसे करके देखे होगे ना, माथा पे कील ठोक दिया था, टांग में, हाथ में, पेट में, हर जगह
तो इस पर अच्छा काम किया। तो देखो अच्छा काम करने वाले के साथ यही बुरा होता है। ये कौन थे भाई? ये सब जो किल ठोका था वही पोप वाले सब थे। तो बात ये सब देखो, ये सब बहुत तानाशाही थे। बाइबल के विरुद्ध जाओगे तुम मारे जाओगे। तो ईसा मसीह गए थे, मारे गए, कपार में किल ठोक दिया, और मजेदार बात यह है कि जिंदा हो गए थे, फिर वो आ गए थे। तो इसलिए उसको भगवान माना जाता है। समझे बात? ईसा मसीह को भगवान माना जाता है क्योंकि इतना अत्याचार करने के बाद भी फिर जिंदा हो गए थे। और इसीलिए जैसे हम लोग भगवान कृष्ण, राम, सीता, विष्णु, हनुमान, अलग अलग, गणेश जी, लक्ष्मी जी, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो वो लोग क्रॉस को पूजा करते हैं। किसको पूजा करते हैं बताओ? क्रॉस को। इस तरह से होता है, क्रॉस को पूजा करते हैं यीशु मसीह के शुरुआत में। ठीक है। और एक और बात, आप जो ईस्वी पढ़ते हैं दोस्तों, एक काम की बात बता दो, ध्यान दो। तो समझ गए? ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान दीजिए, तो आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये ईस्वी कॉन्सेप्ट समझो ना, ईस्वी और एक होता है ईस्वी पूर्व। ध्यान दीजिए, एक दो चीज समझ लो, यह समझना जरूरी है। यही वो जगह था, कहाँ? यस, यरूशलेम। ये जगह है ना यरूशलेम, या जेरूशलेम जिसे बोल दो। यहीं पे भगवान ईसा मसीह का क्या हुआ था? भगवान यीशु का जन्म स्थान है। भगवान यीशु क्या है? जन्म स्थान है यरूशलेम में। और ये ईस्वी का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ये ईस्वी का कॉन्सेप्ट जब भगवान यीशु का जन्म हुआ ना, तो 0 ईस्वी मान लिया गया। जन्म के बाद 1, 2, 3, 4 और अभी हम लोग पहुंच गए 2021 तक। अभी यानी ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल हो चुके हैं, 2021 साल। और इससे पहले उल्टा था। देखो इसे बोलते हैं एडी, क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनी। और ये होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के देखो ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ध्यान दो, ईसा मसीह, भगवान ईसा मसीह के जन्म के पहले बीसी हुआ, ईस्वी पूर्व। क्या हुआ? ईस्वी पूर्व। और भगवान ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी आया। तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, बताइए क्या अंतर भाई, एडी और बीसी में क्या अंतर है? तो लोग गजब गजब आंसर देते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन वो आंसर बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस उत्तर तो है, समझे? लेकिन मैंने इस पर बहुत सारा मीम भी बनाया है। एसी का मतलब बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है। लोग इसका एब्यूजिव लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बीसी का मतलब हुआ, ध्यान दो, बीसी का मतलब हुआ क्या? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। और एडी, एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेना, मतलब याद रखना, एनो, एडी मतलब एनो डोमिनी, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो ईस्वी ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट हुआ, ईस्वी पूर्व ईसा मसीह जन्म के पहले। ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईस्वी पूर्व ईसा मसीह जन्म के पहले। ठीक है, डन। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ और क्या प्रभाव पड़ा? इसके अलावे बहुत प्रभाव पड़ा। अभी तो शुरुआत है, जब देखते जाइए। देखिए हुआ क्या, ये प्रभाव में आप लिखना क्या, ध्यान दीजिए। जो पुनर्जागरण था, प्रभाव क्या हुआ, ध्यान दो। अज्ञानता में कमी आई, अज्ञानता में क्या आई? में कमी आई, कमी आई। ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, ध्यान समझिए। लोगों में पुनर्जागरण का परिवर्तन हुआ। इससे क्या हुआ? लोगों के सोच का जो एक नैरो, जैसे घोड़ा का देखा होगा तुमने, घोड़ा के, अभी अगर कभी टमटम पे चढ़े होगे तो घोड़ा के दोनों बगल पट्टी बन जाता है कि तुम्हें कहीं नहीं देखना है, ना लेफ्ट ना राइट, सीधे सीधे देखो। तो कई लोग तो पुनर्जागरण से पहले ऐसे ही था। पोप ने कह दिया, जो मैंने कह दिया ना उसी को, ना इधर देखो ना इधर देखो, मैंने जो बोल दिया वही सही, मैं ही भगवान का अंश हूं। बट ये आफ्टर द रेनेसा, रेनेसा मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से उठना, फिर से रीबर्थ। इसे बोलते हैं रीबर्थ, फिर से जन्म। रीबर्थ, बर्थ मतलब जन्म होना होता है, फिर से जन्म। ठीक है।
तो क्या हुआ, पुनर्जागरण के बाद ना, जब पुनर्जागरण हुआ ये पट्टी हट गया, ये सोच हट गया, और लोगों में अज्ञानता में क्या आई, कमी आई। लोग जो मूर्खों वाली बात करते थे, बिना लॉजिकल बात बोलते थे, बिना सेंस के कोई चीज बात बोलते थे, जिसमें कोई तर्क ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, उन सब बातों का स्थान क्या हुआ, हटता गया, खत्म हो गया। जैसे तमाम चीजें, अभी एग्जाम्पल बताएं, पृथ्वी गोल है, लोग भी मानते थे, ब्लड में सर्कुलेशन होता नहीं मानते थे, जैसे पृथ्वी में कोई वस्तु खींच लेती है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। ये ग्रह वाला एग्जाम्पल बोले जो ना, कि सूर्य, क्या बोले थे अभी बताओ, पृथ्वी नहीं घूमकर सूर्य घूमता है, कि पहले वो मानते थे क्या, स्थिर है, पहले मानते थे कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है, और सूर्य चक्कर मारता है। जब केपलर साहब आए तो बोले नहीं, गलत सिस्टम है ये, तो क्या है सिस्टम, ये सही है कि सूर्य स्थिर है, और इसके छोटे अगल अगल बगल कैसे भी, मतलब 9 ग्रह जो 8 ग्रह है वो सब रोटेट करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, सूर्य की बात आई, सूर्य से ही सभी ग्रहों को टूट के बने हैं, सूर्य से ही टूट के सभी ग्रह बने हैं, और सूर्य को सोलर सिस्टम का फादर कहते हैं। जो सौर मंडल है ना, इसका क्या कहते हैं, पिता, क्योंकि सूर्य से ही 9 ग्रह बना है। क्लियर हो गया बात, चले देखिए, तो इसको आप लोग लिखना, अज्ञानता में क्या आई, कमी आई। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या हुआ, देखो, हाँ मैंने एक चीज बोला, इसी बीच में गैलीलियो साहब है, गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार, तो उसने देख के बताया कि पृथ्वी गोल है, मतलब उसने ग्रहों को बताया, तो गैलीलियो को भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, 1609 में, ना गैलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार 1609 में किया था दोस्तों, ठीक है। तो अज्ञानता में क्या आई, कमी आई। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब इसके आगे ना 2 चीज आए, मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी बताते हैं, बस ध्यान रखो, दृष्टिकोण ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है मानवतावादी दृष्टिकोण, देखो बताते हैं ना, समझ, देखो अब ये पॉइंट को हम बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो पहले लोग क्या कहते थे, पहले देखो, आप पहले बिफोर द रेनेसा, आफ्टर द रेनेसा, मतलब पुनर्जागरण के पहले, पुनर्जागरण के बाद में। ध्यान दीजिए क्या हुआ, पहले क्या मानते थे लोग, गॉड ही सब कुछ है, फास्टिंग करो, भगवान की पूजा करो, गॉड ने जो बाइबल में लिख दिया वही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ क्या है, झूठ। क्या है, झूठ। देखो मानवतावादी में इंसान ना, पहले क्या था, ध्यान दीजिए, ध्यान दो, मानवतावादी से पहले क्या हुआ कि गॉड के चारों ओर, धर्म के चारों ओर लोग घूमते थे। ध्यान दो, धर्म ने जो बोल दिया, जैसे मैं बताऊं, पहले जमाने में इतना अंधविश्वास था, लोग को अपने पूर्वज को स्वर्ग पहुंचाने के लिए लाखों डॉलर रुपया देते थे, और सिर्फ पादरी जो क्या करते, उसको मंत्र पढ़ दिया, बोला जाओ तुम्हारा पापा मम्मी पहुंच गया स्वर्ग। इतना अंधविश्वास। अच्छा, धर्म के देखो, धर्म है, ये धर्म है, रिलीजन है, रिलीजन के चारों ओर इर्द गिर्द लोग चक्कर मारते थे। कितना नॉनसेंस वाला बात, कि जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि पैसा लीजिए और मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे सगे संबंधी को, मेरे रिलेटिव्स को, जो भी रिलेटिव हो, सगे संबंधी, उन सबको आप स्वर्ग लोग हेवन पहुंचा दीजिए। ये पहले ऐसा मानता था। इतना ज्यादा अंधविश्वास था। लेकिन जब से मानवतावादी दृष्टिकोण हुआ ना, नहीं, ये सब हट गया। ये क्या कहता है मानवतावादी दृष्टिकोण, ध्यान दीजिए। पहले क्या कहा, धर्म के चारों ओर कौन चक्कर मारता था, मानव। अब उल्टा, अब बोला मानव के चारों ओर धर्म चक्कर मारो। ध्यान दीजिए, अब क्या, अब ये लोग ना भोग विलास की वस्तु पर जीना शुरू कर दिए। गया भाड़ में कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। धर्म गया तेल लेने, पहले
आत्म, पहले खाना पीना बाद में पूजा पाठ, ठीक है। पहले खाना पीना और मानवतावादी दृष्टिकोण यही होता है कि धर्म को बाद में रखो। भाई धर्म तो नहीं करना काम, पहले जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म का काम आएगा। तो ये सिस्टम शुरू हो गया। देखिए मैं समझो आसान भाषा में बताऊं, ध्यान दीजिए। मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है स्वार्थी टाइप का हो गया, मतलब अच्छा ये अच्छा था, लेकिन ये अच्छा था इसलिए क्योंकि अंधविश्वास से हटना पड़ा, समझे बात। तो मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले मतलब क्या, पहले आत्मरक्षा बाद में भगवान पूजा पाठ ये वो, ठीक है। पहले क्या था, नहीं पहले लोग को बढ़िया से क्या करते थे, बढ़िया से मूर्ख बनाया जाता था कि भगवान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों से पैसा वसूल लिया जाता था और जो पादरी कहते थे वही मान लिया जाता था। लेकिन अब लोगों का कॉग्निशन बढ़ा, संज्ञान बढ़ा, दिमाग बढ़ा, बुद्धि बढ़ा, नए चेतना का विकास हुआ, नए नए चीज़ों को आविष्कार हुआ। तो क्या हुआ यह कि लोगों ने समझ गया ये पूजा पाठ से कुछ होने वाला है नहीं, ये सब जो होगा इस जन्म में हो जाएगा। और ये जो हमको धर्म के नाम पे डराते हैं ना ये पादरी, ये बंद करें, ये सब जो होगा देखा जाएगा। पहले हम सुख भोग की वस्तु जिएंगे, बाद में कुछ करेंगे, बाद में जो होगा पूजा पाठ करेंगे, धन्यवाद। और यही कल्चर अभी भी है वेस्टर्न में। और मानव पुनर्जागरण, और यहाँ पर पुनर्जागरण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है, इसीलिए लोग रिलीजन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, धर्म के पूजा पाठ कराते हैं, समझे बात, तमाम चीज़ें कराते हैं, समझे। और इस पर अनर्गल पैसा खर्च करते हैं। जो पूजा पाठ, जैसे हमारे यहाँ देखो क्या सिस्टम है कि किसी को अगर स्वर्ग पहुँचावाना हो तो गाय का दान करो, बछड़ा का दान करो, और नेंगड़ी पकड़ के वो बैतरनी नदी पार हो जाएगा। बताइए कहाँ का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो पुनर्जागरण होना ही चाहिए। भारत में अगर पुनर्जागरण हो जाए दोस्तों तो मजा आ जाए, क्योंकि अगर पुनर्जागरण हो जाए तो धर्म के नाम पर जो चंदा वसूली करते हैं लोग, चंदा 500, 1000, 2000 जो भी लेते हैं, क्या उसका कोई रिपोर्ट होता है? नहीं। कहाँ जाता पैसा रिपोर्ट होता है? नहीं। वो सब घोटाला स्कैम होता है, समझे बात। अच्छा ऐसा यहाँ पर सिस्टम है, लोग गरीब को खाने के लिए एक रोटी नहीं देते हैं और मंदिर चढ़ाने के लिए 5-5 हजार 20 हजार। राम मंदिर बन रहा है दोस्तों, मेरा देखो कहने का सेंस ये है, ध्यान दीजिए। अभी राम मंदिर बन रहा है, राम के नाम पर आप 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए देंगे, लेकिन अब जब भूखा कोई इंसान आएगा लट तेरी जैसे पैसा नहीं, चलो जाओ बाहर जाओ। सच है, ये सच है। तो मानवतावाद दृष्टिकोण कहता नहीं, आप पहले हेल्प कीजिए, ये अच्छा इसलिए आप पहले हेल्प कीजिए, बाद में धर्म को देखिए। धर्म का निगलेक्ट नहीं किया गया पहले, लेकिन पहले खुद को, मानव को सेंटर में रखा गया है, मानव को केंद्र में रखा गया है, मानव को ही सर्वोपरि रखा गया इसमें, ठीक है, समझे बात। दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको कि भाई मानवतावाद के पिता कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। मैंने बताया, मैं हिंट देता हूं, वो इटली देश के थे। मानवतावाद के पिता पेट्रार्क कौन थे? पेट्रार्क थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, ध्यान दीजिए। पूछा गया है दोस्तों कि मानवतावाद का पिता कौन है? पेट्रार्क है। कौन है? पेट्रार्क है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों पार्ट 2 था, जल्द ही हम लोग पार्ट 3 भी आएंगे इसके ऊपर, क्या प्रभाव था। आप लोग इसे देखिए, समझिए, मैं आसान भाषा में बता दिया उसको, ठीक है। तो पेट्रार्क थे मानवतावादी के पिता। मानवतावादी मतलब मानव को ही सेंटर में करके काम कराया जाता था, समझे बात। ये होते मानवतावादी। क्लियर हो गया बात? क्लियर। पहले सुख भोग विलास, फिजिकल वस्तुओं को अपनाना, बाद में रिलीजन, बाद में धर्म, बाद में सब कुछ, समझे बात दोस्तों। यही था मानवतावादी। तो नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 3 में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। पुनर्जागरण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हुए, ठीक है दोस्तों।